अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है लेकिन आपके पैन कार्ड में पिताजी का नाम गलत है या फिर पिताजी के नेम की स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक है और आप उसे सुधार करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही अपने पिताजी के नेम में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पैन कार्ड करेक्शन। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। पहले नंबर पर ही आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। तो हमें इसी वाली वेबसाइट पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग एनएसटीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा। तो हमें इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। टाइटल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी लड़का है या पुरुष तो श्री सिलेक्ट करेंगे, कुमारी लड़की है तो कुमारी सिलेक्ट करेंगे, अगर महिला है तो श्रीमती सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को उस व्यक्ति के लास्ट नेम को फिल करना है जो भी उसके आधार कार्ड में है। यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम को एंटर करना है और इसके बाद मिडिल नेम को फिल कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। पूछा जा रहा है कि आप इंडियन सिटीजन हैं तो हम इसमें यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है, अपने पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल करना है। इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर भी हमें टिक लगाना है और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक टोकन नंबर मिल जाएगा जो कि आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाता है। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए पैन कार्ड करेक्शन करने के आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी एंड ई साइन। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर भी आप लोग ऑनलाइन ही फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको फोटो और सिग्नेचर को भी चेंज करना है तो आपको दूसरे नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन जो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन है, अगर आप लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को ऑफलाइन ही पोस्ट ऑफिस के जरिए पैन कार्ड के ऑफिस में सेंड करना होगा। लेकिन अगर आपको फोटो सिग्नेचर चेंज नहीं करने हैं, सिर्फ अपने पिताजी का नाम चेंज करना है पैन कार्ड में, तो आपको जो पहला नंबर वाला ऑप्शन है इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या फिर नहीं, तो हमें यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। और इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगा देना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट को एंटर करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा कि जो फोटोग्राफ आधार कार्ड में है सेम वही फोटोग्राफ आप लोग अपने पैन कार्ड पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर हमें एक बार टिक लगा देना है और जो भी नेम आधार कार्ड में है सेम टू सेम नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इस वाले बॉक्स में आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की साइड में आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो हम इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाएंगे। जो भी नेम आप लोगों ने एंटर किया था सेम वही नेम यहाँ पर आ जाएगा। और भी कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। आपके पैन कार्ड पर जो नेम प्रिंट होकर के आएगा तो वो नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में हमें करेक्शन नहीं करना है, इसलिए हमें इस वाले बॉक्स पर टिक नहीं लगाना है। नीचे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को एक बार टिक लगाना है और यहाँ से अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें कि फोटो और सिग्नेचर, ये ऑटोमेटिक ही टिक लगा हुआ रहेगा। और जो फोटो और सिग्नेचर आपके पैन कार्ड में पहले से अवेलेबल है सेम वही फोटो और सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पर दोबारा से आ जाएंगे। नीचे की साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पर हमें अपने पिताजी का नेम चेंज करना है तो इसलिए हम यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर भी टिक लगा देंगे। इसके बाद में और भी कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है फादर का नाम। अब जो भी आपके पिताजी का करेक्ट नेम है सेम टू सेम वही नेम यहाँ पर फिल कर देना है। ध्यान रखना है जो भी आप लोग अपने पिताजी का नाम सही कर रहे हैं तो सेम यही नेम आधार कार्ड में भी होना चाहिए, तभी यहाँ पर करेक्ट हो पाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपने पिताजी के लास्ट नेम को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नेम को फिल करना है और यहाँ पर मिडिल नेम को फिल कर देना है। माताजी का जो नेम है वह ऑप्शनल है, आप चाहें तो फिल कर भी सकते हैं और आप इसे छोड़ भी सकते हैं। सेम इसी तरह से माताजी के लास्ट नेम को फिल करना है, फर्स्ट नेम को फिल करना है और मिडिल नेम को फिल कर देना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा आप अपने पैन कार्ड पर किसका नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं, पिताजी का या फिर माताजी का, तो इसमें हमें फादर्स नेम वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल कर देना है।
एड्रेस में सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्लैट, रूम या डोर नंबर को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बिल्डिंग या अपने गांव का नाम फिल कर देना है। जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एरिया या फिर सब डिवीज़न का नाम फिल करना है। सिटी, टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कर देना है। अपने कंट्री का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में जो भी आपका स्टेट है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है वह ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ईमेल आईडी भी आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने कंट्री कोड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इंडिया का 91 है तो हमने यहाँ पर 91 टाइप किया, इंडिया यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में और भी पैन कार्ड है। अगर आपके पास में एक पैन कार्ड के अलावा और पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर पैन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है, एक ही पैन कार्ड है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर जो दस्तावेज है वो हमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही यहाँ पर सिलेक्ट है। प्रूफ ऑफ पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को कॉपी ऑफ पैन कार्ड इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को एक बार क्लिक करना है और हिमसेल्फ हरसेल्फ इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो आपका नेम है वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद में वी हैव इनक्लोज्ड, तो इसमें आप लोगों को एक सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर पैन कार्ड को ही सिलेक्ट किया है। अगर आपने पैन कार्ड सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर 0 सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में प्लेस में आप अपने सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं। जिस भी डेट को पैन कार्ड अपडेट कर रहे हैं वो डेट ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फिल हो जाएगी। देन इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको अपने आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 8 डिजिट को यहाँ पर एंटर कर देना है और इसके बाद में नीचे की साइड में आ जाना है। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक फिल की थी सारी ही इंफॉर्मेशन आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। और अगर सब कुछ सही है तो आप लोगों को कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और अच्छे से चेक कर लेना है। कुछ मिस्टेक है तो आप अभी भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन ही पेमेंट कंप्लीट करनी होगी 107 रुपये की, या फिर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अदर पेमेंट मोड्स, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, तो हमें इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए 106 रुपये 90 पैसे की पेमेंट हमें कंप्लीट करनी होगी। आई एग्री वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा अमाउंट और ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी। पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट पेज पर। यहाँ पर आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, वैलेट और क्यूआर कोड, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई क्यूआर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी डिस्प्ले पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोगों को गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमने 107 रुपये की पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब दोबारा से आपको इसी वाले पेज पर आ जाना है। कुछ देर तक आपको यहाँ पर वेट करना है, ऑटोमेटिक ही आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है और पेमेंट रिसिप्ट हमारे सामने आ चुकी है। जिस भी डेट को पेमेंट किया है वो डेट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है और अब नीचे की साइड में आ जाना है। ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑथेंटिकेट, हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हमें कंटिन्यू विद ई-केवाईसी, तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आ जाएंगे और आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे अब हमें यहाँ पर ई साइन को कंप्लीट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर कंटिन्यू विद ई साइन इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स पर हमें टिक लगाना है। जो भी आपका आधार नंबर है अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर एंटर करना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पैन कार्ड में जो पिताजी का नाम है उसमें करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वह सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर दी जाएगी और आपके सामने यहाँ पर एक पीडीएफ आ जाएगा। अब इस पीडीएफ को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है
और जब भी आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो इसमें एक पासवर्ड लगा हुआ रहेगा। पासवर्ड आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को बिना किसी स्पेस के टाइप करना है। तो हमें यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड को एंटर कर देना है। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी सन 2001 है तो उसको टाइप करना है 01/01/2001 और इसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से पूरा फॉर्म आ जाएगा। अब आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी फॉर्म में आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। इस नंबर को कॉपी कर लेना है और इसी के माध्यम से आप लोग अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब पैन कार्ड में फादर का नेम चेंज करने की प्रक्रिया पूरे होने के लगभग 1 हफ्ते के अंदर अगर आपके पास में कुछ इस तरह से मैसेज आता है तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये मैसेज क्यों आता है वो भी आप लोग सुन लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए फॉर्म को फिल कर देते हैं, उनकी फीस भी कट जाती है, लेकिन वो इस मैसेज पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से उनके फादर के नेम में करेक्शन नहीं हो पाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो मैसेज है ये क्यों आपके पास में सेंड किया जाता है। इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो ये जो मैसेज है, अगर आप लोग अपने फादर के नेम में कोई बड़ा चेंजेस करना चाहते हैं तो उन लोगों को ये दिया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग अपने फादर के नेम में सरनेम को ऐड करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के पास में इस तरह का मैसेज आएगा। इसी तरह से अगर आप लोग अपने फादर के नेम को बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के पास में इस तरह का मैसेज आ सकता है। अगर एक आध अक्षर की मिस्टेक है तो आप लोगों का पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद में करेक्शन हो जाएगा, लेकिन बड़ा चेंज करने पर इस तरह से मैसेज आ जाएगा। अब आप लोगों को इसका रिप्लाई क्या करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को पैन कार्ड का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। तो इसे कॉपी करके आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए हम आ चुके हैं पैन कार्ड के इस वाले पोर्टल पर। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पैन न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है उस नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगा देना है। देन इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ चुका है योर एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड और चेंजेस और करेक्शन इन पैन डाटा इज अंडर प्रोसेस। तो यहाँ पर जब तक आप लोग पैन कार्ड ऑफिस में डॉक्यूमेंट को सेंड नहीं करेंगे तब तक कुछ इसी तरह से लिख करके आता रहेगा, आपके पैन कार्ड में करेक्शन नहीं होने वाला है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को एनेक्सर ए इस वाले फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वाले फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपने एक फोटोग्राफ को अटैच करना है। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ को आप कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपका सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपने फुल नेम को एंटर कर देना है, जो भी आपका नेम है। और आप फादर के नेम को करेक्शन करना चाहते हैं तो उनका जो भी सही नेम है उस नेम को यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को इस वाले बॉक्स में दोबारा से अपने फादर के नेम को फिल करना है। इसके बाद नीचे की साइड में आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है उस एड्रेस को हमें इस वाले सेक्शन में फिल करना है। ऑफिस एड्रेस में कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे की साइड में आप लोगों को एक बॉक्स दिखाई दे रहा है प्रीवियस नेम। अगर आप अपने नेम में करेक्शन कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको यहाँ पर अपने पुराने नेम को फिल कर देना है, जो भी आप लोगों का ओल्ड नेम है। और अगर आप लोग अपने पिताजी के नेम में करेक्शन कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो जगह खाली छूटी हुई है यहाँ पर आप लोग फादर लिख सकते हैं और इसके बाद में हो जाएगा फादर्स प्रीवियस नेम। या फिर दूसरा तरीका यह भी है, नीचे की साइड में एक और आप लोगों को बॉक्स खुद से ही इस तरह से ऐड कर लेना है और यहाँ पर अब आप लोगों को टाइप करना है फादर्स प्रीवियस नेम। और इसके बाद में आगे के साइड में आएंगे, यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ इस तरह से एक सेक्शन क्रिएट करना है और आपके फादर का जो भी प्रीवियस नेम है उस नेम को फिल कर देना है। यानी कि जो पुराना नेम है उसको फिल करना है, नए नेम को आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। इतना सब कुछ फिल करने के बाद में नीचे की साइड में अब आप लोगों को यहाँ पर किसी भी गैजेट ऑफिसर के माध्यम से इस वाले फॉर्म को वेरीफाई कराना होगा। अब देखिए गैजेट ऑफिसर कौन कौन से होते हैं। या तो आप लोग कोई भी सरकारी डॉक्टर के पास में जा सकते हैं, उसका आप लोगों को यहाँ पर सील लगवाना है और साथ ही आप लोगों को सिग्नेचर करवाने हैं, साथ ही कंप्लीट एड्रेस भी फिल करना है। जिस भी डेट को वो मोहर लगाएगा इस वाले फॉर्म को, वो डेट आपको टाइप करना है और प्लेस भी एंटर करना है। इसके बाद में दूसरी जगह पर यहाँ पर आप लोगों को उसके सिग्नेचर करवाने हैं। और अगर कोई डॉक्टर नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को किसी भी एमएलए के पास में जाना है, उनसे भी आप लोग ये काम करा सकते हैं, या फिर आप लोग किसी भी एमपी के माध्यम से भी ये काम करा सकते हैं। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप लोग ये काम करा सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से ये करा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग गाँव के प्रधान या फिर बीडीसी मेंबर, इनके माध्यम से ये काम नहीं होगा, जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से भी आप ये काम नहीं करा सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, मान लेते हैं आप लोग किसी डॉक्टर के माध्यम से ये वेरीफाई करा रहे हैं,
तो आप लोगों को यहाँ पर उसके सिग्नेचर कराने हैं। जो भी उसका फुल नेम है वो यहाँ पर टाइप करना है। जो भी उसका पद है तो वो यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसे कि सर्जन है या फिर जो भी उसका पद है वो आप लोगों को टाइप कर देना है। आईडी कार्ड नंबर होता है जो कि उसके पास में होगा, तो वो आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। डिपार्टमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो हमें यहाँ पर फिल करना है। और इसके बाद में उसका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। और आप लोगों को करना क्या है, अब आपका ये जो फॉर्म है वह कंप्लीट हो चुका है। साथ ही आप जो यहाँ पर फोटो अटैच करेंगे, इस वाले फोटो के ऊपर भी आप लोगों को एक मोहर और सिग्नेचर करवाने होंगे, तभी आप लोगों का ये फॉर्म मान्य होगा। इसी के साथ में उसका जो एक आईडी कार्ड होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। जैसा कि नीचे की साइड में आप देख सकते हैं, इंक्लूजर ए फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड, तो उसके आईडी कार्ड की आप फोटो ले सकते हैं और इसके बाद में प्रिंट आउट करा करके इस वाले फॉर्म के साथ में अटैच कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप एक ये वाला फॉर्म ले लेना है। साथ ही आपने जो भी उसकी आईडी कार्ड का प्रिंट निकलवाया है उसका आप लोगों को प्रिंट आउट इसमें अटैच करना है। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड होगा, चौथा आधार कार्ड और पांचवा जो आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है। ये पांचों डॉक्यूमेंट को आप लोगों को अटैच कर लेना है। देन इसके बाद में आप लोगों को पैन कार्ड के ऑफिस में सेंड करना होगा। ये आप लोगों को 30 दिनों के अंदर ही सेंड करना होता है। जैसे ही पैन कार्ड के हेड ऑफिस में आप लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं तो वहां से डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे। देन वेरीफाई करने के बाद में आपका जो पैन कार्ड है वह बनकर तैयार हो जाएगा। स्टेटस में भी आप लोगों को सक्सेस देखने को मिल जाएगा और 10 से 12 दिनों के अंदर ही आपका जो करेक्शन किया हुआ पैन कार्ड है वह बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर कुछ इस तरह से आपके पास में मैसेज आता है तो ये प्रक्रिया आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद ही आप अपने पैन कार्ड में पिताजी के नेम में करेक्शन कर सकते हैं। अगर इस तरह का मैसेज नहीं आता है तो डायरेक्ट ही आपके पैन कार्ड में करेक्शन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।